दाता भला करे। आध्यात्मिक मार्ग में सुरत शब्द योग एक विशेष प्रकार का महत्व रखता है। सरल शब्दों में सुरती हमारे भीतर की सुनने की शक्ति है। शब्द जिसको नाम भी कहा जाता है, शब्द धुन भी कहा जाता है, नाद और अनहद नाद उसको कहते हैं। नाद की आखिरी अवस्था जो है वो अनहद नाद की है। और योग माने होता है जुड़ना, सुरती का शब्द के साथ जुड़ना ही इसको सुरत शब्द योग कहते हैं। इससे पहले जो है वो भांति भांति की आवाजें साधक को सुनाई देने लगती है। जैसे मैं पहले अपने ऑडियोज में बता चुका हूं, मिट्टी, अग्नि, वायु, जल, इन सब तत्वों की अपनी अपनी आवाजें हैं। लेकिन जो पांचवी आकाश तत्व की आवाज है वो बिल्कुल साइलेंस की आवाज है। उसको शून्य का संगीत कहते हैं। हिंदी में साउंड ऑफ इन्फिनिटी इंग्लिश में कहते हैं। इस आवाज के साथ जो हमारे भीतर सूक्ष्म शरीर होता है वो उठना शुरू होता है। जिनका अभ्यास सुरत शब्द योग में पक जाता है उनका सूक्ष्म शरीर जो है वो बाहर निकलता है और वो आउट ऑफ बॉडी ट्रेवल करता है। ये जरूरी नहीं है कि वो चांद सितारों में जाए, लेकिन वो बाहर जाता है। और इस साधक की कई बार इच्छा हो तो वो वहां जा भी सकता है। इसकी दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में तो ये जाएगा, देखेगा और लौट आएगा। लेकिन जो संत महापुरुष यानी जिनका सुरत शब्द योग का अभ्यास निरंतर होता है और वो बहुत अच्छा हो जाता है, तो उनका जो ये आउट ऑफ बॉडी ट्रैवलिंग करने का ये सोर्स है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें वो किसी के पास जा भी सकता है और किसी को अपने पास बुला भी सकता है। और जो बातें होती हैं वो सवाल जवाब भी होते हैं। और उनको जो साधक अब संत बन गया अब वो करता है तो वो उसको सब कुछ वैसे का वैसे याद रहता है। जो देखा है, जो सुना है, जो सुनाया है, वो सब उसको याद रहता है। तो इस तरह से जो साधक से सिद्ध, सिद्ध से संत पुरुष बन गए, उनकी तो अवस्था अच्छी हो गई, वो कुछ भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन जो साधक अभी साधना में है, ऊंची अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं। ऊंची अवस्था से मेरे कहने का मतलब है कि जो अभी तक 10वें द्वार के भीतरी कक्ष में स्थिर नहीं होने लगे हैं, उनके लिए ये बातें जो है वो रुकावट का काम करती है। देखिए, कहीं चले गए तो मन में जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आज मैं इसके यहाँ गया था, वो मेरा मित्र है, चलो आज मैं उसके यहाँ भी चलता हूँ, तो वो तमाशे वाली बात बढ़ जाती है। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, ये मित्र भी है और ये शत्रु भी है। और मैं ये कहा करता हूँ कि
परमात्मा का बॉडीगार्ड है मन। ये किसी भी तपस्वी को, साधना करने वाले को इतनी जल्दी जल्दी परमात्मा तक पहुंचने नहीं देता। और ये जो हमारा सुरत शब्द योग है, ये आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला है। तो जब ये साधक इसमें निरंतर टिक जाता है ना, टिकने का मेरा मतलब ये है कि जब उसकी सुरती शब्द को सुनने में लग जाती है, यानी उसमें उसका जुड़ाव हो जाता है, तो मैं कहा करता हूं कि उसका ध्यान लग गया। अक्सर लोग कहते हैं कि ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ, और मैं कहता हूं कि ना तो ये ध्यान लगाने से लगता है और ना समाधि लगाने से लगती है। ये नाद के साथ जब वो साधक जुड़ गया, उसमें समा गया, उसका जो शरीर है पैरों से लेके गर्दन तक वो जो प्राण ऊर्जा है वो सिमट के ऊपर के आ गई, वो सिकुड़ गई सर के भीतर जाके। तब जो साधक है वो नाद से जो जुड़ जाता है, तब उसको मैं कहता हूं कि आज इसका ध्यान लग गया। अब उसी अवस्था में आगे चल के जो मैंने अक्सर अपनी ऑडियोज में समझाया है कि रात का भोजन करके थोड़ा टहल के तो सो जाओ। उस वक्त बैठ के नाम जप करने की आवश्यकता नहीं है, सो जाओ। मैंने इसीलिए कहा है कि आवश्यकता नहीं है कि हमारी जो ऊर्जा है वो दो तरह से काम नहीं कर सकती। दो तरह से मतलब कि एक तरफ तो उसको जो है भोजन को पचाना है, और दूसरी तरफ साधक को साधना में बैठने के लिए, जुड़ने के लिए भी जो शारीरिक आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा चाहे साधना करने से पैदा होती है, लेकिन जो है वो एक वक्त में एक ही तरफ पूरी तरह काम करती है। जब रात का भोजन 2 घंटे बाद पच जाता है तो अपने आप जाग आ जाती है। जब वो जाग आई, सहज आसन में बैठे और बैठते ही आपको नाद सुनाई देने लग गया, जो अपनी तरफ आपकी सुरती को अपने आप खींच लेता है। सुरती खिंची हुई उसके साथ जुड़ गई तो थोड़े ही मिनटों में ध्यान उसमें लग गया। और इस तरह बैठे हुए को कुछ देर बाद ऐसे लगता है कि मेरे को थकावट हो रही है। अब वो थकावट नहीं होती है, वो होता है एक इशारा होता है कि भैया अब लेट जाओ, यानी कि अब शव आसन में आ जाओ। शव आसन के मतलब है कि बिल्कुल शांत भाव से लेटना। नाद तो चल रहा है, लेटे हुए भी चलेगा, और जो सुरती है वो उसके साथ जुड़ गई। अब उसको जो है शरीर के भीतर से सारी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा जो है सिमट के सर में आ गई, नाद में समा गई। अब वो समाई हुई है, सुनाई हुई है। तो आप तो ये सोचते हैं कि चलो कुछ देर बैठ लिए, अब थोड़ी देर में लेट के भी इसका आनंद लेता हूँ। लेकिन वो समाधि की अवस्था है, और इसको जप निद्रा भी कहते हैं। निद्रा में और जप निद्रा में अंतर है। जो हम सहज में सोने की अवस्था में होते हैं, सो जाते हैं, तो उसमें स्वाभाविक स्वप्न आते हैं। और जो ये समाधि वाली नींद है, जप निद्रा है, इसकी निशानी है कि इसमें सोने वाले को, इसमें समाने वाले को, नाद से जुड़े हुए साधक को स्वप्न नहीं आते हैं और समय का मालूम नहीं पड़ता है। देखो शरीर तो सिमट गया, सुन्न हो गया, समय का मालूम नहीं रहता। कभी कभी ये होता है कि भैया सोचा तो था कि चलो आध पौन घंटा इस आनंद वाली अवस्था में रिलैक्स करते हैं, फिर सो जाएंगे। अब यहाँ पे ये मालूम नहीं होता कि यही तो सोना है असल।
तो दिन निकल आता है। तो उठते हैं जब, ना तो चल रहा होता है, जब उठते हैं अरे दिन निकल आया, मेरे को तो मालूम ही नहीं पड़ा। तो भैया ये जो शब्द योग है, यही जो है आगे चल के, यहाँ मैंने ये कहा था कि ये मंजिल नहीं, ये पड़ाव है, लेकिन इसके बाद का जो ठिकाना है वो 10वें द्वार के भीतर जाके उस कक्ष में टिकने का है, जहाँ परमानंद है। वहाँ ये नाद नहीं रहता। अब तक जो हल्का हल्का प्रकाश दिखाई दे रहा था, वो 10वें द्वार के कक्ष के भीतर पहुंचने पर वो जो है वो प्रकाश नहीं, यहाँ शरीर नहीं, समय नहीं, प्रकाश नहीं, शब्द धुन नहीं, बिल्कुल शांत अवस्था है और केवल अपने होने का एहसास है। 10वें द्वार के ऊपर मैं 5 ऑडियो दे चुका हूँ, और ये जो है मैंने बताया, ये भी 2 ऑडियो में मैं इसका भी जिक्र कर चुका हूँ। एक वीडियो है, उसमें भी इसका मेरा जिक्र आया हुआ है। सो सहजे सहजे जाप करते हुए इस अवस्था तक पहुंचना है। बाकी आगे आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम जो है वो परमात्मा का है। जैसे मैंने कहा है कि सूक्ष्म शरीर की कशिश ऊपर को है, अनहद नाद की कशिश ऊपर को है, और अंत समय में जब निर्धारित समय पर मृत्यु आएगी, और उस वक्त ये साधक अगर नाद के साथ जुड़ा हुआ है तो वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होके मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। दाता भला करे।